स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2 टीम में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे मिररलेस वर्सेस DSLR के बारे में, जो कि 2020 में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए जानते हैं और समझते हैं कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पे एकदम बैकग्राउंड पे जाते हैं, एकदम हिस्ट्री में चलते हैं। तो हिस्ट्री में आपको समझ में आया कि FSLR यानी कि पहला फिल्म सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा जो आया था वो मार्केट में मतलब बनाया गया था, और काफ़ी कंपनी काफ़ी देश अलग अलग तरीके से बना रहे थे। तो इसको जनरली कहा जाता है कि 1930 से 1940 में ये मार्केट में आने लगा, और इसी दरमियान फुल फ्रेम यानी कि 35 मिलीमीटर का जो फिल्म है वो स्टैंडर्डाइज होना शुरू हो गया। इसीलिए 35 मिलीमीटर को फुल फ्रेम कहा जाता है, क्योंकि उस जिस टाइम ये बना था, फिल्म जिस टाइम बना था उस टाइम 35 मिलीमीटर छोटा था। उस टाइम अगर आप लोगों में से बहुत लोग जिनके पास मतलब 100 साल से ज़्यादा पुराना फोटो होगा, उनको पता होगा कि 1 फुट का फिल्म आता था, मतलब 1 फुट का। मेरे पापा के पास तो मीडियम फॉर्मेट था, जो मतलब इतने बड़े बड़े फिल्म होते थे उसके। तो 35 मिलीमीटर उनके नज़र से छोटा था, लेकिन 35 मिलीमीटर के साथ जब ये SLR आने लगा, यानी इस तरह के कैमरा आने लगे, तो ये पॉपुलर हो गया और धीरे धीरे छा गया। तो वो बड़े बड़े फॉर्मेट हट गए और 35 मिलीमीटर बेस लाइन बन गया कि मतलब इससे नीचे आप मत जाओ। इससे छोटे छोटे भी है, खास करके वीडियो के मामले में जो आप सुनते हो ना, 16 मिलीमीटर 8 मिलीमीटर ये सब आया, लेकिन मतलब फोटोग्राफी में लोग रोक लिए भैया 35, इससे नीचे नहीं जाना है। तो ये समझिए अच्छा खासा 50 साल तक एकदम मिजाजी चलता रहा। तो ये हो गया आपका SLR, ये हो गया। इसी दरमियान सबसे ज़्यादा लेंस का मैन्युफैक्चरिंग हुआ, इंटरचेंजेबल लेंस आया, लाइट मीटर्स कैमरा के अंदर लगाने लगे, ऑटो फोकस आने लगा। मतलब समझिए पूरा मेन जो आप आज फोटोग्राफी जान रहे हो वो यहीं से आया है। फिर हम लोग आते हैं जो पहला इंट्रोडक्शन हुआ DSLR का, यानी कि फिल्म हटा के वहाँ पे सेंसर लगाने का, और फुल फ्रेम इस दरमियान आया 2002 से 2005 के बीच में। मतलब नाइकॉन और कैनन लगभग आसपास ही रिलीज़ किया, और 2-3 और कंपनी भी ट्राई की, जिसमें पेंटेक्स भी ट्राई मारे। तो ये हुआ DSLR। और DSLR आपको लगता हो कि अरे DSLR तो बहुत टाइम से चल रहा है। DSLR बहुत टाइम से चल रहा है क्योंकि सेंसर छोटा बनाया जाता था पहले। जो APS-C आप देखते हैं, APS-C एक फिल्म आया था, फ्लॉप कर गया, तो उसी फिल्म का साइज़ लेके लोगों ने डिजिटल सेंसर बनाया। क्योंकि प्रॉब्लम यह था कि जब सेंसर पुराने टाइम में बड़ा बनाया जाता था, इतने डेड पिक्सल आ जाते थे कि वो मतलब रिजेक्ट करना पड़ता था सेंसर। तो मतलब समझिए अगर फुल फ्रेम बना रहे हैं तो एक वेफर से, जो सिलिकॉन वेफर होती है, उससे मतलब इनको 4 या 5 निकलता था। APS-C बना रहे थे तो हिट रेट बहुत ज़्यादा था, तो इसीलिए APS-C बहुत सस्ता हो गया। तो APS-C मार्केट में फ्लड हो गया, जो आप लोग हर जगह देखते हो ना, Nikon D3100, ये सब मार्केट एकदम फ्लड करिए। तो लगने लगा कि DSLR बहुत पुराना चीज़ है, बहुत लोगों के पास है। ऐसा कुछ नहीं है, DSLR भी लगभग 2005 के आसपास का ही है। तो DSLR मार्केट में अब आते हैं सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में। मतलब SLR को आप समझिए 2G है, DSLR को समझिए 3G है। तो अब बात करते हैं 4G के बारे में। और ये फुल फ्रेम मिररलेस जो सबसे पहली बार उतारा गया था वो था लाइका का M9, और ये 2009 से 2020 के बीच में चल रहा है। तो आप बोलोगे मैं 2020 का बात क्यों कर रहा हूँ, आप ये समझिए अभी सारे लोग आ नहीं गए हैं इस रेस में गाड़ी खुल गई है, लेकिन मतलब समझ रहे सारे प्लेयर अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं। तो सोनी इसमें सबसे आगे चल रहा है, इसके बाद आप कैनन नाइकॉन को गिनिए, और इसके पीछे पैनासोनिक चल रहा है। तो ये 4 जो है मेन है। मतलब सिग्मा भी बनाता है और लाइका भी बनाता है, लेकिन लाइका सिर्फ लग्जरी कैमरा बनाता है, और सिग्मा मतलब वीडियो कैमरा पे फोकस कर रहा है, उतना सीरियस नहीं है। सिग्मा लेंस पे ज़्यादा फोकस है, तो यही समझिए। और DSLR है क्या, सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा क्या है, वो बस यही है कि आपका लेंस आ रहा है, उस लेंस पे ही आप एक मिरर लगाते हो, वो मिरर आपको बाउंस करके लाइट दिखाता है। तो यानी कि जो आप लेंस आपका देख रहा है आप वही देख पाओगे। इससे फ़ायदा होता है कि जब आप लेंस पे जूम कर रहे हो तो आपको गेस नहीं करना पड़ेगा। पुराने जो लोगों को आदत है फिल्म फोटोग्राफी का, उनमें से बहुत सारे कैमरा ये होते थे जिसे हम लोग कहते हैं रेंज फाइंडर, जो लाइका डिज़ाइन में अपना डालता है। उसमें मतलब समझिए साइड में एक छोटा सा व्यू फाइंडर रहता था, उससे देख लो, उससे बस आप फ्रेम कर सकते थे। और फ्रेम भी सही से नहीं होता था, क्योंकि अगर मान लिया आप जूम कर लिए या जूम आउट कर लिए, ये थोड़े चेंज होगा। तो मतलब ये बस दिखाता था कि तुम इस एरिया में हो, इतना नज़दीक हो कि इतना बड़ा है, ये नहीं पता चलता था। इसीलिए ये तिगड़म लगाया गया कि लेंस लगाइए, उसके बीच में मतलब लेंस और फिल्म के बीच में मिरर लगाइए, ताकि आप उसको बाउंस करके देख लो, ताकि आपको एकदम पता है ये मेरे फिल्म में आने वाला है कि नहीं। तो यही है। और एकदम समझिए परत दर परत सबसे ज़्यादा चला है फिल्म वाला, एकदम अभी भी चलता है, कुछ लोग अभी भी इस्तेमाल करते हैं। 1940 से मतलब समझिए इसकी गाड़ी खुली, फिर 2005 के आसपास मतलब DSLR मार्केट में आने लगा। और DSLR जब फुल फ्रेम बना तब DSLR पकड़ लिया, क्योंकि आप समझिए DSLR बहुत महंगा था। लेकिन बात ये होता था कि जब फुल फ्रेम आने लगा तो जो लोग मतलब 35 मिलीमीटर का, मतलब जो नाइकॉन का या कैनन का खरीद कर रखे हैं, वो लोग अफोर्ड कर सकते थे, क्योंकि उनके पास लेंस का तो पहले ही भंडारा था। मतलब आप ये ज़रूर समझिए कि मतलब आपको लगता होगा कि जो प्रोफेशनल DSLR सब
जो आता है, जो कि मतलब 3 लाख 5 लाख 8 लाख का ये सब जो आता है, जो कि आप अगर नाइकॉन में देखिएगा, स्क्रॉल कीजिए सबसे नीचे आपको DSLR वो दिख जाएगा नाइकॉन की वेबसाइट में, कैनन में भी आपको दिख जाएगा बहुत महंगा महंगा। तो वो सब खरीदता कौन था? बहुत लोग हैं जो उसको खरीदते हैं ना, और वो उनके लिए सस्ता पार्ट होता है। लेंस उनका कई 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 लाख का होता है, तो और खास करके स्पोर्ट्स में तो इतने बड़े बड़े जो लेंस होते हैं वो बड़ा बड़ा दाम भी रहता है उसका। तो वो लोग के लिए स्विच करना बहुत आसान था कि भले बॉडी बहुत महंगा हो जाए, लेकिन उनके पास लेंस पे पहले से इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। और जो कंपनी आई, जैसे नाइकॉन उतारा या कैनन उतारा, ये लोग माउंट सेम रखे ताकि आपका पुराना लेंस इस्तेमाल हो सके। तो समझ लिए, इसीलिए DSLR मार्केट पकड़ लिया। और जैसे जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी सस्ते होते गए, DSLR का दाम घटते गया। और फिर अब किसी को आइडिया है कि इतना हुआ क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब एक मिरर, पेंटा मिरर को लगा के फिर बाउंस करने की जगह पे शांति से इसको हटा दें। क्योंकि इसमें एक समस्या है, ये एक्सपोजर आपको नहीं बता सकता। आपको ये दिखा सकता है फ्रेमिंग, लेकिन एक्सपोजर नहीं दिखा सकता। आपको ये शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड भी जनरली DSLR नहीं दिखाते हैं। आप इसलिए DSLR में देखिएगा ध्यान से, एक छोटे से बटन रहता है, वो लेंस के पास रहता है, उसको दबाइएगा तब वो एपर्चर क्लोज करता है। तो जैसे मान लीजिए आप f2.8 पे खींच रहे हैं, लेंस आपका जनरली f2.8 पे नहीं रहता, वो नैरो पे रहता है ताकि उसको फोकस करने में आसानी रहे। जब वो शैलो कीजिएगा उस दरमियान वो खोलेगा, तो समझ रहे आपका फीडबैक थोड़ा सा गलत है। आपको फ्रेमिंग मिजाजी मिल रहा है कि ये आएगा मेरे फोटो में, एकदम फ्रेमिंग के मामले में डिस्कशन नहीं, लेकिन बाकी कुछ नहीं आता। खास करके जैसे मान लीजिए आपको लगता है ISO आपका गलत है, आपको पता थोड़े चलेगा, जब आप फोटो खींच लेंगे उसके बाद आप देखिए कि आपका ISO सही है कि नहीं। तो ये समस्या है, मतलब ये फ्रेमिंग सुधार दिया लेकिन बाकी समस्या आ गया। तो किसी को आया कि ये सब समस्या को सुलझाने के लिए शांति से मिरर हटा देते हैं ना, और व्यू फाइंडर की जगह पे शांति से ये लगा देते हैं, मतलब एक LCD लगा देते हैं एक छोटा सा। तो वही आपका हुआ 2G 3G और 4G। अब हम लोग बात करते हैं कि अब प्रोफेशनल, मान लीजिए आपको वेडिंग फोटोग्राफी करनी है या आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आपकी रोजी रोटी आ रही है। प्रोफेशनल का मतलब बस वही होता है। क्या मैं प्रोफेशनल हूँ? टेक्निकली हूँ, क्योंकि मेरा रोजी रोटी कैमरा से चल रहा है। तो बस वही समझिए, प्रोफेशनल का वही मतलब होता है, आपकी रोजी रोटी उससे आ रही है। तो वहाँ पर अगर आप अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब अभी आपके पास मतलब समझ रहे हैं अटैची भर के लेंस नहीं रखा, मतलब आपकी गाड़ी अभी खुलने वाली है, तब आपके पास सिर्फ सोनी का ऑप्शन है वायबल। ऐसा नहीं है कि कैनन में आप नहीं इन्वेस्ट कर सकते, ऐसा नहीं है कि आप नाइकॉन में नहीं कर सकते, लेकिन समस्या यह है कि सोनी ये रेस में बहुत पहले कूदा था और लाइका उससे पहले कूदा था। लेकिन लाइका सिर्फ लग्जरी कैमरा बना था, उसको उतना सीरियस नहीं, वो चाहते भी नहीं है कि उतना बिके, क्योंकि बोल रहे हैं फरारी तभी तक रहती है जब कुछ ही पीस रहे। कई 100,000 फरारी होने लगे तो फरारी का वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो वही सोनी जो है इस रेस में बहुत पहले कूदा था और बहुत मेहनत किया। तो सोनी का अभी जो महंगा कैमरा ऑप्शन है, जैसे कि जो $4,000 का, यानी कि लगभग अराउंड कहिए 2.5 लाख का या 3 लाख का जो है सीरीज़ कैमरा है, वो इतना पॉलिश हो चुका है, मतलब एज ए मिररलेस। देखिए DSLR से मत करिए, DSLR का मतलब समझ रहे, DSLR के पास 15-20 साल था उसको मैच्योर होने का, तब जाके DSLR इतना अच्छा होगा कि आप हाथ में पकड़ते हो तो हाँ है मेरे हाथ में। तो मिररलेस को भी उतना ही टाइम लगेगा, किसी प्रोडक्ट इंजीनियर को भी टाइम लगता है परत दर परत बनाने में। तो सोनी अब फाइनली सुनने लगा कि हाँ नहीं, सिर्फ छोटा मत बनाओ, मतलब ऐसा बनाओ कि जिसको पकड़े। तो ग्रिप बड़ा कर दिया गया, बैटरी बड़ा देने लग गए, डुअल कार्ड देने, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप कह सकते हो कि मैं सिंगल कार्ड पर कर रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर एक बार आपका लटका तो आप समझ रहे दूसरी बार आपको जॉब लेने में दिक्कत हो जाएगा, दूसरी बार आपका नाम हुआ जाएगा। जो आजकल हर लोग रिव्यू कर देते हैं दूसरे को OLX पे या इधर उधर पे रिव्यू करेंगे, भाई फोटोग्राफर करके बोला कार्ड उड़ गया इसलिए फोटो नहीं है। तो समझ लीजिए, आप बोलोगे मेरे कभी नहीं हुआ, उसको एक ही बार होना है और आपको समझ में आ जाएगा कि लोग सारे प्रोफेशनल डुअल क्यों रखते हैं। और आप ये समझिए ना, सारा सर्वर जो है ना, हर चीज़ का सर्वर हर में डबल बैकअप रखा जाता है। तो उन लोगों को कुछ तो पता होगा ना, जो PhD करके बैठे हैं ये सब करने। तो समझिए रिडंडेंसी का कोई बाईपास नहीं है आपके पास। रिडंडेंसी का सीधा मतलब 2 कॉपी है तो चांसेस है कि आप बचे रहोगे। तो इसीलिए सोनी वो भी डाला डुअल कार्ड। सोनी बहुत पहले से डुअल कार्ड देने लगा था, फिर उसमें ये कर दिया दोनों डुअल UHS-2 दे रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, ताकि आप दोनों कार्ड में रॉ आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। पहले ये किया जाता था फास्ट कार्ड में रॉ रख दो, JPEG रख दो इसमें, तो अगर रॉ वाला कार्ड उड़ गया तो कुछ नहीं से JPEG बचा रहा है। और JPEG जो कैमरा से आता है आजकल, खास करके लार्ज JPEG जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है। मतलब अगर आपका सेटिंग क्लोज था तो आपको उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो फिर सोनी में काफ़ी लोग आप लोगों को बोलते होंगे कि सोनी का कलर ख़राब है। ये बात सही भी है और गलत भी है। सही इसलिए है कि ये पुराने वाले सोनी में जेन्युइनली उनका कलर साइंस अच्छा नहीं था, कोई डिस्कशन ही नहीं है। और मैंने आपको बताया कैनन नाइकॉन के पास लंबा एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस के चलते उनका उतना अच्छा होने लगा। लेकिन सोनी धीरे धीरे सुधार। और दूसरी बात, जो लोग प्रोफेशनल पहले ही कूद गए थे उनको टेंशन नहीं था उतना, क्योंकि जो लोग रॉ में एडिटिंग करते हैं वो आराम से एक प्रोफाइल लगा के रख दिए कि भैया ये मेरा सोनी से आ रहा है ना, इसमें बस ये प्रोफाइल लगा दो तो कलर ठीक हो जाता है। तो अगर आप रॉ पे छेड़छाड़ कर रहे हो तो आप कलर अपने
अपने हिसाब से कर सकते हो। और सोनी के जो नए मॉडल्स हैं उसमें मतलब जो कहते हैं ना स्किन टोन का फील नहीं आ रहा, वो सब एकदम सही। और दूसरा कलर के मामले में ये सबसे बड़ा फजीयत होता है कि कलर पर्सनल होता है। एक फोटोग्राफर को मिलेगा जिसको थोड़ा सा स्किन जो है ना थोड़ा सा लाल चाहिए, दूसरे लोग मिलेंगे जिनको स्क्रीन में थोड़ा सा ये चाहिए, मतलब थोड़ा येलोइश होना चाहिए। तो ये थोड़ा पर्सनल हो जाता है, इसीलिए इसको कोई मैथमेटिकली नहीं डिस्क्राइब कर सकता। तो मैं बेस्ट आपके लिए यही कहूँगा कि अगर आप सोनी लेना चाहते हो लेकिन आपको किसी ने भड़का दिया है या आपको लगता है, आप देखे भी फोटो आपको नहीं लगा यार उतना अच्छा नहीं है, मैं कहूँगा एक रॉ फोटो लीजिए उससे। अगर उसको आप कलर करेक्ट नहीं कर पाते तब मत खरीदिए, तब मत करिए। लेकिन हम 99% चांस है कि आप रॉ लेके आराम से कर लीजिए, फिर प्रोफाइल बना के अपलोड कर लीजिए। लोग करते ही हैं, मतलब फोटो लेके रॉ एडिट करके दिया ही जाता है। तो अभी सोनी ऑप्शन, और सोनी के पास लेंस का भी अब सिलेक्शन हो गया। मैंने ये जब चैनल स्टार्ट किया था 1 साल पहले, तो मैंने सोनी के बारे में ये कहा था कि अभी उसको गाड़ी थोड़ा टाइम लगेगा। अब उन सोनी के पास लंबा लेंस का सिलेक्शन भी हो गया है। तो अब बात करते हैं नाइकॉन और कैनन के पास। नाइकॉन और कैनन जो है ना, जो ये दोनों नुकसान में चल रहे हैं। और नुकसान में ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि इनका आप स्टॉक मार्केट देखिएगा घट जाएगा। नुकसान इस तरह पे है इनका ये सिनेमा मतलब कैमरा डिवीजन पैसा नहीं कमा रहा है ठीक से। कैनन और नाइकॉन दोनों मतलब धीरे धीरे हट लिए हैं। नाइकॉन चला गया है अपना ऑप्टिकल इंडस्ट्रियल सीरीज़ में, जिसमें वो मोटर के लिए इनकोडर ये सब बना रहा है। कैनन अपना प्रिंटिंग में और मेडिकल इक्विपमेंट्स में पैसा निकालने लगा। मतलब समझिए ये लोग डाइवर्सिफाई कर दिया और चले गए अदर। कैमरा इनके लिए अब सेकंड हो गया है। तो और इसका आपको दिखेगा अंतर कि मतलब कैनन ऐसा कभी नहीं, कैनन को पता है कि डुअल मतलब कार्ड स्लॉट होना ज़रूरी है कैमरा में, मतलब तभी वो देता है कैनन 5D Mark II में कि भैया डुअल कार्ड दो। और उनके सारे प्रोफेशनल जिसपे वो लिखते हैं स्पोर्ट्स के लिए जो प्रो कार्ड है सब में डबल स्लॉट देते हैं। तो जानबूझ के इसमें क्यों नहीं दिए? और नाइकॉन भी यही किया कि नाइकॉन को भी पता है, नाइकॉन के भी प्रोफेशनल में आता है डुअल कार्ड स्लॉट, इसमें क्यों नहीं दिए? नाइकॉन का तो ये इतना अजीब है कि इसमें बैटरी ग्रिप नहीं लगा सकते। जनरली बैटरी ग्रिप लगाने पे ऐसा रहता था कि बैटरी ग्रिप आप लगाए, आप कैमरा मोड़ के यहाँ पे आपको शटर बटन वटन सब मिल जाए। इसमें कुछ नहीं है। इसमें बैटरी ग्रिप का मतलब ऐसे बैटरी बड़ा हो जाएगा। और मतलब ये दोनों अभी मतलब जनरली बस टच कर रहे हैं, मतलब ये दोनों को पैसा से कोई लेना देना है। और कैनन का खुद का कहना है, मेरा नहीं, कैनन का खुद का कहना है, खुद इनके CEO कह रहे हैं कि हमारा मतलब कई साल से, मतलब पिछले कई साल से 10% बाय 10%, 10% बाय 10% घटे ही जा रहा है इनका सेल। और वो उस 2 कारण से हुआ। पहला तो ये लोग ख़राब प्रोडक्ट बनाने लगे, दूसरा कि सोनी जो नया मार्केट इमर्जिंग हो रहा था, यानी यूट्यूब का मार्केट इमर्ज हो रहा था, उसको प्यार से पकड़ लिया। तो कैनन इसीलिए उतना सीरियस नहीं है, नाइकॉन भी उतना सीरियस नहीं है। और ये आप इनके पहले अप्रोच में देख सकते हैं, ये दोनों कंपनी इतनी मैच्योर है कि अगर मेहनत करना रहता आराम से 10 लेंस के साथ उतारे एकदम बेयर मिनिमम 3 लेंस, 4 लेंस, 5 लेंस, इसमें से 1-2 लेंस तो अभी तक आया भी नहीं है मार्केट में। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद भी, मतलब ये दोनों 50 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी है, फिर भी एकदम मतलब एक होता है ट्राई कर लो, हुआ। और ये ऐसे जगह पे फंस गए हैं कि ये लोग अभी गिव अप नहीं कर पा रहे हैं उनका DSLR लाइनअप को। ये ऐसा हो गया, अरे मेरा 3G लाइन भी तो खरीद लो, मेरा 4G लाइन, अरे आपको एक पे ही फोकस करना होगा। तो ये अभी इनका समझिए फर्स्ट जनरेशन है। 2-3 बार जब बना लेंगे, जैसे कि कैनन का EOS R उतना अच्छा नहीं है लेकिन RP बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि दाम बहुत अच्छा है उसका। मतलब कैमरा एपिक नहीं है लेकिन कैमरा को आप कैसे जज करोगे, उसका दाम कितना है? RP दाम के हिसाब से बहुत बढ़िया है। क्या मैं लेने को कहूँगा? अगर आप फोटोग्राफी फोकस्ड है तो कह सकता हूँ अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके पास लेंस बहुत सारा है तो, क्योंकि कैनन का लेंस ये दोनों में, मतलब आपके पास नाइकॉन का लेंस है तो ये खरीद सकते हैं, कैनन है खरीदे, ये खरीद सकते हैं, अडाप्टर लगा के आराम से काम करेगा। तो अगर वैसा सिचुएशन में तब तो आपको यही लेना पड़ेगा, सोनी थोड़े लेने बोल सकता हूँ क्योंकि आपको लेंस बेचना पड़ जाएगा। तो अभी बस वही प्रॉब्लम है कि नाइकॉन और कैनन आ जाएगा, मतलब आने वाले, मुझे उम्मीद है कि आने वाले 3 से 4 साल के अंदर इनके अच्छे कैमरा आने लगेंगे। लेकिन अभी इनका ना तो लेंस सिलेक्शन अच्छा है ना ही बॉडी सिलेक्शन अच्छा है, मतलब एकदम Gen 1 फर्स्ट जनरेशन है। और फिर अब बात करते हैं पैनासोनिक का। ये भी मार्केट में कूदा, ये इनको बीच में थोड़ा सा लगा था कि माइक्रो फोर थर्ड पकड़ लेगा, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया था कि शुरू में ये प्रॉब्लम था ना कि सिलिकॉन वेफर में जो छोटा सेंसर बनाएंगे ज़्यादा हिट रेट आता था, मतलब छोटे सेंसर में ज़्यादा यूजफुल प्रोडक्ट निकल जाता था। ये आइडिया ही गलत था, क्योंकि जैसे जैसे सिलिकॉन इंडस्ट्री यानी कि मोबाइल टेक्नोलॉजी डेवलप होते गया, सिलिकॉन पर होशियारी करने का हम लोग तरक्की बढ़ गया। तो अब सेंसर सस्ता हो गया, प्रोसेसर महंगा हो गया। तो अब प्रोसेसर क्यों महंगा हो गया? क्योंकि अब आप चाहते हो 4K निकालना, अब चाहते हो उससे आप 4K 60 फ्रेम पर सेकंड निकालना, तो सेंसर से ज़्यादा महंगा हो गया आपका प्रोसेसर। इसीलिए आपको $2000 में पैनासोनिक फुल फ्रेम भी देगा, $2000 में पैनासोनिक आपको ये माइक्रो फोर थर्ड भी देगा। क्योंकि सेंसर सस्ता पार्ट है, प्रोसेसर महंगा पार्ट है। खास करके अगर आप ढंग से वीडियो करना चाहते हो तो प्रोसेसर बहुत महंगा हो जाता है। तो पैनासोनिक तो अभी बस स्टार्ट किया है। हाँ, लेकिन पैनासोनिक ने एक अच्छा किया जिसको मैं जेन्युइनली रिस्पेक्ट करता हूँ कि इसने बॉडी जो बनाई प्रोफेशनल बॉडी है। मतलब आप उसको पकड़िएगा, हाँ ये किसी फोटोग्राफर के लिए बनाया गया है या कोई भी वीडियोग्राफर, जिसको पकड़ आप तुरंत समझ जाइए, अच्छा ये बटन है, ये बटन से ये होता है, ये बटन से वो होता है। फजियत नहीं है यहाँ पे। और पैनासोनिक पहली बार में ही डुअल उतार दिया उसको, मतलब पता है भाई
प्रोफेशनल लोग हैं, सीरियस है, मान लीजिए क्योंकि एक ही बार आपके साथ वो एक्सीडेंट होना रहता है कि कार्ड आपका स्वाहा हो गया, और मेरे साथ हो चुका है इसमें कैनन इंफिनिटी में। इसीलिए तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि एक ही बार होना है वो आपके साथ, दोबारा फिर आप हाथ नहीं लगाइए कोई सिंगल कार्ड वाले में। और फिर ये बात आप ज़रूर समझिए कि अगर आप फ्यूचर में जा रहे हैं तो वीडियो पे ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि वीडियो फ्यूचर है। ऐसा क्यों है आप इसलिए समझिए, यहाँ पे रिसेंटली आप नोटिस कर रहे होंगे कि सारे कैमरा का लॉन्च में सब लोग फोकस करते हैं वीडियो पे। ऐसा क्यों है? वो इसलिए है कि जैसे जैसे मोबाइल में AI बढ़ते जा रहा है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बैकग्राउंड ब्लर करने लगे, फोटो का वो जो यूनिक फील था कि मतलब एक बड़े लेंस से बड़े सेंसर से बढ़िया फोटो जो लेने पे जो फील आता था, वो फील अब ये कॉपी कर ले रहे हैं। जो लोग प्रोफेशनल हैं या जो लोग को मतलब फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, वो तुरंत बता लेंगे भैया ये सस्ता वाला मोबाइल का है, ये महंगा वाला कैमरा का है। लेकिन समझ रहे हो वो अंतर जो है, जो मतलब शुरू में अंतर था कि मतलब एकदम यूजलेस, एकदम भयानक, अब वो ऐसा हो गया है। मतलब तो अब लोग फोटो पे उतना खर्च नहीं करना चाहते कि भाई फोटोग्राफर को उतना पैसा क्यों दें। वहीं वीडियो में अभी ये बैकग्राउंड ब्लर लाना पॉसिबल नहीं है। अगर आप किसी को फुल फ्रेम कैमरा का फुल वीडियो दिखा दिए, उस खुश हो जाएगा, मतलब एक फील आता है, थोड़ा सिनेमैटिक फील आता है। तो इसीलिए अभी वीडियो का मार्केट सेफ है, लेकिन जैसे जैसे मोबाइल में AI बहुत बढ़ता जाएगा तो ये सब वो मार्केट भी खत्म होने लगेगा। तो इसीलिए मैं आपको प्रो के बारे में ये कहूँगा कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपका सोनी ही ऑप्शन है, और अगर आप कैनन और नाइकॉन का लेंस पे आप खर्च कर चुके हैं, आपके पास अच्छा खासा सिलेक्शन है, तब तो आप ये दोनों के सिवा और कुछ ले नहीं सकते। पैनासोनिक में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप गैम्बल खेल रहे हो, क्योंकि पैनासोनिक का बॉडी बहुत अच्छा है, लेकिन उनका ऑटो फोकस भी बहुत कमज़ोर है, प्लस लेंस सिलेक्शन तो लगभग ना के बराबर है। और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाने वाला आने वाला टाइम में आपसे सब कोई बोलेगा देखिए भैया फोटो तो खींच दीजिएगा, वीडियो अच्छा कर लीजिएगा कि नहीं। तो इसीलिए वीडियो पे भी सब लोग फोकस कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि आप बोलोगे यार मेरे को प्रोफेशनल है, यानी कि मैं कमाई नहीं करूँगा, यानी कि मेरी रोजी रोटी उससे नहीं आएगी, तब क्या लेना चाहिए? मैंने आपको एकदम क्लियर कर रहा हूँ कि मिररलेस ऐसा नहीं है कि मिररलेस और DSLR एक साथ चलेंगे। DSLR का बड़ा भाई है मिररलेस, अभी उसको ग्रोइंग पेन हो रहा है। जैसे कि आप लोगों में से जिनको पता होगा, जो शुरू में जब जियो आया था 4G, बहुत सारे 4G मोबाइल ठीक से उसको नहीं पकड़ पा रहे थे, तो ऐप लगा के करना पड़ता था। तो वही हो रहा है अभी मिररलेस, समझिए बहुत सारा ग्रोइंग पेन के साथ जा रहा है और सुधर रहा है। जैसे सोनी का मैंने बोला लेटेस्ट वाले वर्जन्स में अब लगता है कि हाँ अब सोनी बैठ के सुना, अच्छा अच्छे बटन्स होने चाहिए, अच्छा से पकड़ में आना चाहिए। मतलब इतना टाइम लग गया उनको, लेकिन समझ सकते हैं वो खुल गया। नाइकॉन और कैनन मतलब जानबूझ के आधा अधूरा कर रहे हैं, क्योंकि उनको अरे मेरा 3G वाला माल नहीं बिकेगा, 4G मतलब 3G पहले खाली कर लो। और प्लस आप समझिए दोनों के मतलब कैनन और नाइकॉन का दोनों का कम से कम 4-5 कैमरा बॉडी आधा बन चुका होगा उनका, मतलब क्योंकि ये सब साइकिल में चलाया जाता है ना कि मतलब ठीक है मैंने ये लॉन्च किया, अब दूसरा पे काम शुरू कर दो। तो इसीलिए मतलब उनका अभी एटलीस्ट समझिए 2-3 ठो निकालना है। पैनासोनिक के साथ भी वही हो रहा है कि उनको भी 2-3 ठो एटलीस्ट निकालना है। तो इसीलिए अभी शुरू में आपको मिररलेस के साथ थोड़ा झटका होगा, लेकिन आने वाले टाइम में लोग शांति से सिर्फ मिररलेस ही लेंगे। और मिररलेस बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये व्यू फाइंडर है, ये LCD नहीं है, ये व्यू फाइंडर है। आपका जो DSLR का सबसे बड़ा लिमिट ये था कि वो आपको फ्रेमिंग एकदम मिजाजी दे देता है कि फ्रेमिंग है, लेकिन एपर्चर का फीडबैक नहीं देता। आप बोलोगे मैं बटन दबा के देख सकता हूँ, चलो ठीक है, आपको ISO का तो फीडबैक नहीं दे रहा ना कि आपका इमेज डार्क आएगा कि ब्राइट आएगा, आपको वो शटर स्पीड से नहीं दे रहा ना कि आपका मोशन ब्लर कैसा आएगा कि नहीं आएगा। ये व्यू फाइंडर दे सकता है, क्योंकि ये डायरेक्टली सेंसर से रीड कर रहा है, और सेंसर पर जो भी आपने सेटिंग डाली वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो जैसे आप 100 ISO किया तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ एक तो नंबर आएगा जो DSLR में होता है कि नंबर दिख रहा है, नहीं, ये डार्क हो जाएगा। आप ISO बढ़ा देते ये ब्राइट हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है कि आप आँख के पास लगाते हैं, आपको वो दिखेगा जो आपका कैमरा देख रहा है, यानी कि आपका जो फोटो आएगा। इसीलिए और ये जो डायरेक्ट फीडबैक है ये स्टार्टर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। क्यों? जैसे मैं समझिए मैं जिस टाइम आया था स्मार्टफोन बड़ी बात नहीं थी, स्मार्टफोन धीरे धीरे अब जाके अच्छा हो। तो अब के जनरेशन जो लोग आ रहे हैं, जो कि खास करके समझिए जो मतलब पहला या तीसरा स्मार्टफोन पे हैं, उनको आदत क्या है कि देखने का, फोटो खींचने का। तो उनको फीडबैक का आदत पड़ गया है। मैं आया हूँ एकदम पॉइंट एंड शूट के ज़माने में, जहाँ पे पॉइंट करो शूट करो, मतलब एकदम समझ सकते हो। तो मेरे को आदत है कि फीडबैक नहीं अच्छा से होगा हम संभाल लेंगे। लेकिन जो लोग एकदम भयानक स्नैपड्रैगन 800 का प्रोसेसर पे कर रहे हैं, उनको क्या आदत है, देखे खींच लिए। DSLR में लैग होता है, प्लस फीडबैक तो दे नहीं रहा है, वो आपको बस बता रहा है ये फ्रेम है, कैसा फोटो आएगा वो आप जानो। तो इसी कारण से फीडबैक होने के चलते कि ये फीडबैक जो आपको तुरंत मिल जाता है, वहीं पे सबसे ज़्यादा अंतर आपको वहीं दिखेगा कि हाँ अच्छा अब देख पा रहे हैं। बहुत लोग DSLR लेते हैं और मैनुअल पे कभी छूते नहीं, क्योंकि जैसे मैनुअल पे जाएंगे अरे ये डार्क क्यों आ रहा है इमेज, तो देखो अच्छा यहाँ पे आपको टेंशन नहीं, यहाँ पे आप मैनुअली पे जाके खूब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्यों? मतलब क्योंकि दिख जाएगा फीडबैक, आपको तुरंत दिख जाएगा कि अरे ISO बढ़ाने से क्या हो रहा है, अरे मतलब एपर्चर छेड़ने से क्या हो रहा है, या शटर स्पीड छेड़ने से क्या हो रहा है। ये सब फीडबैक आपके लिए सीखने के लिए बहुत फायदेमंद है। दूसरा ऑटो फोकस।
ऑटो फोकस मतलब डीएसएलआर का पहले बहुत अच्छा होता था, क्या कि सेंसर जो है जब मिरर ऊपर करते थे तो एक छोटा सा मतलब हिस्सा ट्रांसलूसेंट होता था जो नीचे बाउंस कर देता था, या कभी कभी ऊपर लगाया था। तो ये मतलब सब कंपनी अपना हुआ करती है। तो अलग एक सेंसर था जिसका काम था सिर्फ ऑटो फोकस करना, तो वो बहुत अच्छा था, जिसको आप लोग फेस डिटेक्ट कहते हैं, मतलब एक अलग सेंसर था। धीरे धीरे जैसे मैंने बताया कि सिलिकॉन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते गई तो वो फेस डिटेक्ट के सेंसर डायरेक्ट सेंसर के अंदर लगाने लगे। तब जो टेक्नोलॉजी आ गई, जो सोनी का भी ब्रेड एंड बटर है, वो बहुत आगे का है, इसलिए वो इससे भी ज़्यादा तेज काम करता है, कैनन से भी तेज काम। मतलब कैनन का डुअल पिक्सल यहाँ है, सोनी का फेस डिटेक्ट यहाँ पे है। ऐसा क्यों हो गया? मतलब सोनी का जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री वो बहुत आगे का है, कैनन का सेमीकंडक्टर उतना एडवांस नहीं है जितना सोनी का है। सोनी समझ रहे हैं, बहुत चीज़ बनाता है। तो सोनी सेमीकंडक्टर का बेनिफिट सोनी अल्फा को मिल गया, तो अल्फा में कैमरा इतने अच्छे नहीं, और इसका आप तुरंत अंतर देख सकते हो कि बहुत सारी कंपनी कहती है आई डिटेक्ट ऑटो फोकस, कैनन कहता है, नाइकॉन कहता है, सोनी भी कहता है। आपको बस सिंपल एक अंतर चाहिए, आप कोई भी फोटो ये मतलब ट्राइपॉड लीजिए, कैमरा लगाइए और उससे पीछे भागना शुरू करिए, आई फोकस पर लॉक करवा लीजिए, उसके बाद पीछे भागना दीजिए। देखिए बहुत जल्दी आपका कैनन और नाइकॉन हाथ खड़ा करेगा, वो फेस पे आ जाएगा। सोनी बहुत दूर तक आई पे फोकस रख पाता है क्योंकि उसका वो मतलब जो एल्गोरिथम है वो बहुत रिफाइंड है, मतलब तीसरे जनरेशन पे चल रहे हैं, प्लस प्रोसेसर भी बहुत अच्छा है वो भी, प्लस सेंसर में डायरेक्ट जो फेस डिटेक्शन है उससे बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ऑटो फोकस के मामले में तो अब डिस्कशन ही नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सेंसर में वो लोग लगा नहीं पा रहे थे कुछ, तो कॉन्ट्रास्ट डिटेक्ट कर रहे थे। कॉन्ट्रास्ट डिटेक्ट जो पैनासोनिक अभी तक नहीं फिगर आउट कर पाए कैसे करें अच्छा, और नहीं किया जा सकता, मतलब कॉन्ट्रास्ट डिटेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते। फिर वीडियो में जो मैंने आपको बताया कि अभी वीडियो का ज़माना है, तो वीडियो में मतलब मिररलेस मतलब बनाने टाइम ही लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और सोनी तो मिररलेस में अब ये देने लगा, अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग भी देने लग गया है, पैनासोनिक भी अनलिमिटेड देने लग गया है। तो वीडियो के मामले में तो डिस्कशन ही नहीं। और बेटर यूजेबिलिटी सबसे बड़ा चीज़ जो आपको वो डीएसएलआर में मतलब होगा कि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ आपको फ्रस्ट्रेट करेंगे, जैसे कि सबसे बड़ा तो मतलब जैसे ही आप मैनुअल में जाओगे कि अरे दिख तो रहा था हमको बढ़िया से, आया फोटो काला या आया फोटो एकदम वाइट, वो सब खत्म हो जाएगा। दूसरा आपका यूएसबी चार्जिंग, ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि डीएसएलआर में यूएसबी चार्जिंग बहुत पहले से आराम से दिया जा सकता था, ना उनमें जगह की कमी थी ना वो सबका लिमिटेशन था, वो नहीं है इस समय। मतलब मिररलेस में स्टार्टिंग से ही काफ़ी चीज़ सुधार के बनाया गया, तो यूएसबी चार्जिंग है। प्लस मिररलेस का जैसे खास करके सोनी का HDMI आउटपुट ज़्यादा अच्छा है, यानी कि वो फुल मतलब कभी कभी अनकम्प्रेस्ड आउटपुट देता है, कभी कभी रॉ आउटपुट दे देता है, और कभी कभी जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें UI नहीं रहता, यानी कि आप अगर मान लिया आप ट्विच स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं कि मैं बस स्ट्रीमिंग करूँगा लेकिन वेबकैम में अच्छा नहीं आ रहा है, मेरे को एक अच्छा कैमरा चाहिए, तो आप ये सब का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। आराम से लगाइए HDMI केबल, आराम से उसको कंप्यूटर में कैप्चर कार्ड में डालिए या एक तो USB को कन्वर्टर में कीजिए, डायरेक्ट USB तार से मत कीजिए, वो डेटा बहुत कंप्रेस हो जाता है। तो अगर ऐसे करके लीजिए एकदम बिंदास फोटो आएगा। तो ये सब ये समझ रहे हैं, ये सब नया जनरेशन का फीचर मिररलेस में पहले आ रहा है। डीएसएलआर में अब प्रॉब्लम कंपनी यहाँ पे फंस गई कि उनको भी पता है, मतलब नाइकॉन और कैनन बेवकूफ़ थोड़े हैं, उनको पता है कि भैया मिररलेस ही फ्यूचर, तभी वो बनाए। लेकिन अब उनके केस में अरे मेरा ये पूरा पुराना मतलब समझ रहे फैक्ट्री भरा पड़ा है, पूरा वेयर हाउस भरा पड़ा है 3G मॉडल से, उसको कैसे निकालें। तो इसीलिए समझिए कि अभी बिगनर्स के लिए अगर आप डीएसएलआर लेते हैं तो आपके पास सिर्फ 2 फ़ायदा होगा। पहला तो सस्ता बहुत है, आपका डीएसएलआर बहुत सस्ता आता है, और दूसरा ये होगा कि लेंस आपको अभी आसानी से बहुत मिलने लगेगा। और खास करके बहुत लोग अब अपना पुराना लेंस को निकालते जा रहे हैं मिररलेस खरीदने के लिए, तो आपको काफ़ी सारे अच्छे हाई क्वालिटी लेंस मिल सकते हैं सेकंड हैंड में, सिवाय उसके कुछ नहीं होगा। और अगर आप एकदम हार्डकोर हैं कि नहीं मैं स्ट्रगल कर सकता हूँ, तो आप ले सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि डीएसएलआर लेंगे तो आपसे कुछ नहीं होगा, ले सकते हैं। बस बात ये होगा कि अब वो मतलब डीएसएलआर जो कटिंग एज था वो एज खत्म हो गया है, अब मिररलेस किसी तरह टिक रहा है। और मोबाइल में जैसे ही 1-2 मतलब मुझे लगता है 5 से 10 साल के अंदर मोबाइल वीडियो वाला फंक्शन भी हटा दें, वीडियो में भी ढंग का बैकग्राउंड ब्लर देने लग जाएगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, आपको आने वाले टाइम में मिररलेस पर इन्वेस्ट करना चाहिए या डीएसएलआर में। उम्मीद करता हूँ कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाइए, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कॉमेंट लिखिए, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा है, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।